नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ चुड़ैल की कहानी पार्ट 2। कहानी पार्ट 1 में बताया था कि किरण को डरावनी कहानियाँ सुनने का शौक था। अब पार्ट 2 में विस्तार से बात करेंगे। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी और किरण घर में अकेली थी। उसके माता पिता एक डिनर पार्टी के लिए बाहर गए थे और देर तक वापस नहीं आए। किरण ने टीवी देखकर खुद को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन बिजली चली गई, जिससे वो पूरी तरह से अंधेरे में चली गई। अचानक उसने अटारी से एक कर्कश आवाज सुनी। वो हमेशा अटारी से डरती थी और इस आवाज ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। किरण ने धीरे धीरे चरमरती सीढ़ियों से अटारी की ओर अपना रास्ता बनाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने कुछ देखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। कोने में काले कपड़े में एक आकृति खड़ी थी। यह एक चुड़ैल थी, जिसके लंबे उलझे हुए बाल और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मेढ़ी दुष्ट मुस्कान थी। किरण ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल बहुत तेज थी। वो अपनी हड्डी वाली उंगलियों से आगे बढ़ी और किरण की बांह पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। किरण डर के मारे जम गई, क्योंकि चुड़ैल ने प्राचीन भाषा में जप करना शुरू कर दिया। अचानक अटारी का दरवाजा खुल गया और किरण के माता पिता दौड़कर अंदर आए। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे जल्दी घर आ गए थे। चुड़ैल ने उनका सामना किया। उसकी आंखें गुस्से से चमक उठीं। लेकिन किरण के माता पिता साधारण लोग नहीं थे। वे जादू टोने के विशेषज्ञ थे और वे जानते थे कि इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाए। उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और चुड़ैल पर जादू करना शुरू कर दिया, जो उनकी आंखों के सामने सिकुड़ने और मुरझाने लगी। अंत में चुड़ैल हार गई और किरण के माता पिता अपनी भयभीत बेटी को आराम देने के लिए दौड़ पड़े। समझाया कि चुड़ैलें और राक्षस असली थे, लेकिन उनमें उन्हें हराने की शक्ति थी। उस दिन से किरण ने बहादुर बनना सीखा और अपने डर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जहाँ तक जादू टोना की बात है, उसने उस नगर में फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन कुछ का कहना है कि अंधेरी और तूफानी रातों में आप अभी भी अटारी के माध्यम से उसकी दुष्ट खड़खड़ाहट सुन सकते हैं।